हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की वीकली लव रीडिंग है। जुलाई 2021 की सेकंड वीक की 50 to 31 तक की रीडिंग है। गाइस ये जनरल रीडिंग होती है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करती। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, मैं टैरो कार्ड को शफल करते हुए आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी। पहले मैं गाइस आपके पर्सन के कार्ड निकालूंगी, आपके लवर के कार्ड निकालूंगी कि उनकी क्या एनर्जी है इस वीक में, और फिर मैं आप दोनों के कार्ड निकालूंगी, आपके लवर और आपके कि आप दोनों की क्या एनर्जी है, और फिर मैं आउटकम निकालूंगी आपका कि आपका आउटकम क्या होने वाला है इस वीक में। तो गाइस मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करती हूँ मैं गाइस आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की रीडिंग कर रही हूँ मैं गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, the Hierophant, 4 of cups, 2 of pentacles, जस्टिस। गाइस जो आपका पर्सन है वे इस वक्त अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहा है, आपको ओपन अप नहीं हो रहा है। हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, लेकिन अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो वे आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा है। अपनी कुछ बातें हैं जो छुपा रखी है उन्होंने आपसे, या कुछ बता नहीं रहा है आपको। थोड़ा सा ईगो भी दिखा रहा हो सकता है आपको, या फिर इस वक्त ईगो में है, घमंड में है, किसी चीज़ का उनमें घमंड आ गया होगा, या फिर अपनी कमाई का घमंड आ गया होगा। उनके पास पैसा होगा, शायद अपने पैसों का घमंड, या अपनी मनी का घमंड, या अपने कैरियर का किसी चीज़ का घमंड है इस वक्त आपके पर्सन में। ये सोचता है कि मैं कुछ हूँ और मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये उनकी फीलिंग है, ये उनकी एनर्जी है। आपके साथ रियूनियन तो करना चाहता है आपका पर्सन। हो सकता है गाइस आपकी कास्ट कुछ और हो, उनकी कास्ट कुछ और हो, आप अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कास्ट से हों। आपको याद भी करता है गाइस आपका पर्सन, आपको मिस करता, आपके लिए उदास है, परेशान है, आपकी पास्ट की बातों को याद कर रहा है आपका पर्सन। अगर उसको कुछ ऑफ़र मिल भी रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों के या लड़कों के कुछ ऑफ़र मिल रहे हैं, लव ऑफ़र मिल रहे हैं, कोई उनको प्रपोज कर रहे हैं, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है आपका पर्सन। सिर्फ आपके ही ऑफ़र को याद करता है आपका पर्सन। आपके पुराने ऑफ़र को आपके ऑफ़र को याद करता है, जब आपने उनको ऑफ़र किया होगा या उन्होंने आपको ऑफ़र किया होगा और आपने एक्सेप्ट किया होगा, या प्रपोज किया होगा और आपने एक्सेप्ट किया होगा, या कुछ भी। आपकी पास्ट की बातों को याद करता है, उदास है, परेशान है। अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है आपका पर्सन, या फिर आप उनको कुछ ऑफ़र दे रहे हैं लेकिन उनको कुछ और ही चाहिए, उनको इससे भी ज़्यादा चाहिए आपसे लव, आपसे प्यार, या कुछ भी। ये भी एनर्जी है गाइस कुछ लोगों की। लेकिन आपका पर्सन 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर 2 लोगों के बीच फंसे हुए हैं। एक आप हो सकते हो, या एक आपका उनका एक्स पर्सन हो सकता है, या न्यू पर्सन हो सकता है, या फिर वे कंफ्यूज हैं कि वे आपको चुने या
किसी दूसरे पर्सन को जो अब उस वक्त उनको ऑफ़र दे रहे हैं, वो ऐसी भी एनर्जी आ रही है। लेकिन वे इस वक्त जगलिंग एनर्जी में जगल कर रहे हैं, वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। हो सकता है वे इस वक्त अपने कैरियर में बिजी हों और अपने कैरियर को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और ना ही आप उनको छोड़ पा रहे हो हैं। ये भी एनर्जी है गाइस, लेकिन ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन के कार्ड निकाले हैं तो आपको आपके पर्सन नहीं छोड़ पा रहे हैं। वे दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनको वे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको चुने या क्या करें। बहुत कंफ्यूज है, दिल की सुने या दिमाग की सुने। आप अलग अलग कास्ट से हो सकते हो, लेकिन आपका जो पर्सन है वे आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। वे डिसाइड कर चुका है आपके लिए, आपको चुन चुका है, आपको चूज कर चुका है, और ये आपके लिए स्टेप लेना चाहता है। आपका पर्सन आपसे रियूनियन करना चाहता है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपसे शादी करना चाहता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो भी वे आपसे रियूनियन करना चाहता है, लेकिन ओपन अप नहीं हो रहा। आपका पर्सन आपको याद तो करता है, मिस करता है, आपकी पास्ट की बातों को भी याद करता है। वे उदास भी है, आपके लिए परेशान है। वे और किसी के ऑफ़र को, लव ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी और के प्रपोजल को ठुकरा रहे हो सकते हैं, लेकिन वे आपके साथ स्टेबल है। हो सकता है गाइस किसी पूजा पाठ में शामिल हो रहा हो इस वक्त आपका पर्सन, लेकिन आपका जो पर्सन है, आपके इस रिलेशनशिप में सिर्फ उनके पास ही चाबी है आपके ताले की। ऐसी भी एनर्जी है जैसे वे ही, उनके हाथ में सब कुछ है। वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है। वे अपने किसी कैरियर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, शायद ये भी एनर्जी है कुछ लोगों की। लेकिन वे आपके साथ स्टेबल हैं, आपके साथ इमोशनली अटैच हैं। वे आपके लिए स्टेप लेंगे, आपको जस्टिस देंगे। वे बहुत नेम फेम चाहते हैं दुनिया में, वे और मनी भी चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वे फिर उसके बाद आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए स्टेप लेने को तैयार है, रेडी है। चाहे कास्ट प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपसे रियूनियन करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर आप उन्होंने एक रास्ते को चूज कर लिया तो वे आपके पास इसी वीक में आ सकते हैं आपसे बात करने। अगर वे आप दिमाग से सोचेंगे तो शायद अभी थोड़ा लेट है, अभी आपको वेट करना होगा। अगर वो मन से सोचते हैं तो वे जल्द ही आपके पास आएंगे आपसे बात करने। ये उनकी एनर्जी है। गाइस जो आपका पर्सन है उनको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छे और बुरे में पहचान करनी आती है उनको, और वे जिम्मेवारियों से भागने वाले इंसान नहीं हैं। वे आपके लिए जिम्मेवारियां उठाना चाहते हैं, आपकी जिम्मेवारियां। और गाइस उनके पास बहुत सारे मौके भी हो सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। शायद इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसको चुने, किस मौके को चुने। लेकिन गाइस आपके साथ स्टेबल हैं। गाइस इस रिलेशनशिप की चाबी भी उनके पास है, और ये इस रिलेशनशिप की गाड़ी को चलाने में समर्थ भी हैं। वे आपके पार्टनर गाइस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव को ढूंढ रहे हैं, जो कि आगे कुछ जाके कोई दिक्कत ना आए, इसलिए शायद कुछ काम कर रहे हैं। वे जिम्मेवारियों से भागते नहीं हैं, जिम्मेवारियां उठाने में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आई हुई है, और उन पे शायद ईश्वर की कृपा भी है। और गाइस इनके पास बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है।
गाइस, जो आपके पर्सन ने सोचा है वे ज़रूर करेंगे। अगर आपके लिए कोई निर्णय लिया है आपके पर्सन ने, तो उसके लिए वे स्टेप भी लेंगे, आपके लिए आपको जस्टिस देंगे। लेकिन थोड़ा बैलेंस बनाए हुए हैं आपके पर्सन। वे गाइस, आपके पर्सन के जो काम है, जो एक्शन है, वे फटाफट से लेंगे, फटाफट से आपकी लाइफ में आएंगे। ये भी उनकी एनर्जी है। वो ज़्यादा देर नहीं लगाने वाले। अगर वे अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, अपने कैरियर में या कहीं भी, तो फटाफट से आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट दे देंगे। ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। गाइस, अब मैं आप दोनों के कार्ड निकाल लेती हूँ, आपके लवर, आपके पार्टनर और आपके, कि आप क्या होने वाला है इस वीक में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द सन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द डेवल। गाइस, आपका पर्सन जो है वे रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन उनकी स्लो एनर्जी है, या वे बहुत ज़्यादा सब्र कर रहे हैं और वे समझदारी से चल रहे हैं। शायद वो किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हों कि मुझे सक्सेस मिल जाए अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं अपने पर्सन को कमिटमेंट दूंगा। और आप हो कि आप थोड़ा, आप में उतावलापन है, आप बेचैन हो अपने पर्सन से बात करने के लिए, अपने पर्सन के साथ रियूनियन करने के लिए। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द जो मेरा पर्सन है वो मेरे पास आए, मुझे कमिटमेंट दे। और हो सकता है गाइस, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी और अब दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक एक देखता है और एक नहीं देखता। अब दोनों ही एक दूसरे के साथ खुशी फील करते हैं, फ्यूचर देखते हैं एक दूसरे के लिए। गाइस, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ खुशी फील करते हैं और आप दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप कुछ लोग सोलमेट हैं और कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, या पास्ट में आपका कभी कार्मिक रिलेशनशिप हो और अब पहले आप एक दूसरे के साथ टाइम पास करते हो, जैसे ऐसी एनर्जी हो। लेकिन अब आप, ये टाइम पास वाली बात नहीं रह गई। आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, एक दूसरे के साथ शादी देखते हो, ये भी एनर्जी है। और अब आप जो है, अब आप अपने मन की बात सुनते हो, आप कभी भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे, ये भी एनर्जी है गाइस। और इस वक्त गाइस, आपका जो पर्सन है वे किसी काम में बिजी है, आपको कमिटमेंट तो देना चाहता है लेकिन किसी काम में बिजी है, किसी टीम वर्क कर रहा है। आपका पर्सन किसी फर्नीचर का काम करता हो सकता है, या कोई पेंटर हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ कोई काम करता हो, कोई किसी कैरियर में काम करता हो। लेकिन आप दोनों सोलमेट हैं। आप दोनों ही एक अपने मन की बात सुन रहे हैं। आपके दोनों के दिलों में बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, शदीद। आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ पाओगे। आप फिजिकली भी अटैच हो और इमोशनली भी अटैच हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है गाइस, कुछ लोगों के पर्सन की बहुत बुरी लतें हों, बुरी आदतें हों, या फिर इस रिलेशनशिप में, इस प्यार में कुछ हिसाब किताब करने वाला पर्सन हो सकता है, अपनी चलाने वाला हो सकता है, कोई ईगो में रहने वाला, कोई कमंडी व्यक्ति हो सकता है आपका पर्सन। हो सकता है गाइस, आपका जो पर्सन है उनको कोई ऐसी बुरी लत हो, जैसे नशे की, बहुत ज़्यादा शराब पीना, या बहुत सारे लड़कियों के साथ या लड़कों को गर्लफ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना, कोई ऐसी भी उनकी आदत हो सकती है।
गाइस जिस भी उनको कोई बुरी लत है उससे बाहर नहीं निकल पा रहा होगा शायद, ये भी एनर्जी है गाइस। ये कुछ लोगों की ये भी एनर्जी है, और कुछ लोग क्योंकि ये एनर्जी है कि सिर्फ आपका पर्सन सिर्फ आपका है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता आपका पर्सन। और गाइस ये आपका आउटकम है इस वीक का, जुलाई 2021 के सेकंड वीक का 50 to 31 तक से आपसे रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।